नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, मैं बस अभी सो करके उठा हूं और आपको पता है कि मैं स्पेन में हूं और मैं देर रात तक कमेंट्री कर रहा था, मतलब इंडिया के सुबह तक। तो उस तब तक जो हम बात करने वाले हैं वो घटना हो चुकी थी। और अभी मैं जब सो के उठा तो अभी मुझे, मतलब मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गया क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ रहा था। मैसेजेस आ रहे थे मेरे को, तो बहुत सारे लोगों के वीडियोस आ चुके हैं उस पर, तो मैं वो भी पढ़ रहा था, सुन रहा था। तो मुझे लगा कि चलो हिंदी चेस बेस इंडिया पे भी इस पर एक वीडियो बना देते हैं। और बेसिकली क्या हुआ इस पर बात करेंगे। मैं अलग से अपना कोई ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। क्या हुआ इस पर बात करेंगे, क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। तो मैग्नस कार्लसन, बड़ी खबर है। ये तस्वीर बड़ी फेमस हो चुकी है और इसलिए फेमस हो चुकी है क्योंकि ये जो उनका जीन्स उन्होंने यहाँ पे पहना हुआ है, इस जीन्स ने जो है वो बहुत कुछ जो है विश्व शतरंज की दुनिया में जो है इस जीन्स ने तहलका मचा दिया हुआ है। और तो क्या कुछ हुआ, बिल्कुल अपन इसकी बिल्कुल तह में जाते हैं। और हुआ क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड नंबर 8 जो है वो खेला जा रहा था। और मैग्नस कार्लसन, उनको जो बोर्ड नंबर 1 दिया जाता है फिक्स करके, बोर्ड नंबर 1 पे थे और उन्होंने अपने ही देश के आर्यन तारी को हराया। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन 5 पॉइंट पे पहुँच गए थे। डेफिनेटली लीडर जो है वो जो है इस समय तक 6.5 पॉइंट पे थे, तो 1.5 पॉइंट का अंतर बहुत कुछ हो सकता है आने वाले राउंड्स में। तो ऐसा नहीं था कि मैग्नस कार्लसन रेस से पूरी तरह से बाहर थे, लेकिन मैग्नस कार्लसन का दिन अच्छा नहीं जा रहा था। पहले दिन उन्होंने जो है उनके सिर्फ 2.5 पॉइंट बने थे 5 में, और दूसरे दिन जो है उन्होंने 3 राउंड में ही 2.5 पॉइंट कर लिए थे। तो आप देखो दूसरे दिन वो रिकवर जरूर कर रहे थे। ओके, उसके बाद क्या होता है कि सडनली, मतलब मुझे कैसे खबर पता लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही 9वें राउंड की पेयरिंग आती है, हम देखते हैं कि मैग्नस कार्लसन जो है वो टॉप पे है ही नहीं, और अर्जुन और डूडा जो है वो बोर्ड नंबर 1 पे है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ढूंढना शुरू किया कि नीचे जाके नीचे कुछ है, बट कार्लसन कहीं जो है वो नज़र नहीं आए, बल्कि बहुत नीचे गए तो दिखा कार्लसन नॉट पेयर्ड। यहाँ पे मैग्नस कार्लसन नॉट पेयर्ड दिखाने लग गया। सो देन पता लगा कि भाई कुछ जो है वो चीज़ें जो है वो घटनाएं जो है वो घट रही हैं। तो क्या हुआ ओवरऑल, तो कुल बुला के बात ये थी कि मैग्नस कार्लसन जो है आज क्या, जब मतलब दूसरे दिन का जब मैच शुरू हुआ तो जब वो आए तो वो जीन्स पहन करके आए, ये वाला जीन्स। मतलब ऐसे देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो, मतलब ब्लेज़र है, ऊपर शर्ट है, नीचे जीन्स है। बट कुछ जो है वो नियम बनाए गए। नियम विश्व शतरंज चैंपियनशिप के ये बनाए गए कि आप जो है वो कुछ अलाउ, जैसे जीन्स अलाउ नहीं है, और ये सबके लिए अलाउ नहीं है। और ऑलरेडी इस पर आपको याद होगा कि जब फीडे विश्व कप हो रहा था बहुत साल पहले, कहाँ हो रहा था एग्जैक्टली, बातूमी में था शायद तक, तब भी एक प्लेयर को बाहर होना पड़ा था टूर्नामेंट से। और इसी की वजह से, और वहाँ पे ड्रेस कोड था कि भाई आप यही पहन के आ सकते हैं, आप इसके अलावा, और आपको मतलब इसके कारण ये होते हैं बेसिकली कि स्पॉन्सर वगैरह और चेस को और बेहतर प्रेजेंट करने के लिए एक वो बनाया गया चेस का जो एथिक्स कमेटी ने जो इसको डिसाइड किया होगा कि क्या पहनना है। और एथिक्स कमेटी में प्लेयर्स हैं बहुत सारे, उन्होंने मिलकर एक ड्रेस कोड बनाया कि टूर्नामेंट्स में ये ड्रेस कोड फॉलो किया जाएगा। तो जहाँ तक नियमों की बात है, तो हुआ ये कि कार्लसन जीन्स पहन के आ गए। उनका कहना यह था कि इसके बाद इंटरव्यू वगैरह भी हुए, तो उनका कहना ये था कि मेरा मीटिंग था तो मैं सीधा, मैंने पता भी नहीं लगा कि मैंने जीन्स पहन लिया और मैं आ गया। तो वो तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो जो चीफ ऑर्बिटर है टूर्नामेंट के, नाम भी उनका हम पढ़ लेते हैं, चीफ ऑर्बिटर टूर्नामेंट के एलेक्स होलोसेक। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैग्नस कार्लसन को वार्निंग दी। ठीक इसी समय जो है नेपो भी एक राउंड पहले कुछ जो है जूते पहन के आ गए थे स्पोर्ट्स वाले, जो कि अलाउ नहीं है। तो उनको फाइन लगा $200 का, और वो अगले राउंड से चेंज करके आ गए। तो कार्लसन को बोला गया पहले राउंड में कि आप जो है वो चेंज कर लीजिए। तो और उनको शायद तक फाइन लगाया गया $200 का, यूरो का, जो भी है। और उसके बाद जो दूसरा राउंड जब खत्म हुआ तो कार्लसन को सही हाँ, 2 राउंड के बाद ऐसा हुआ। तीसरा राउंड जब खत्म हुआ तो आर्यन तारी के साथ तो कार्लसन को बोला गया कि आप चेंज करिए इसको, अदरवाइज आप अगले राउंड से नहीं खेल सकते। तो कार्लसन ने बोला कल से चेंज कर लेता हूँ, आज रहने देता हूँ। बट जो नियम है, चीफ ऑर्बिटर जो थे वो नियम पे एकदम डटे रहे। उन्होंने बोला नहीं, आपको ऑलरेडी वार्निंग भी मिल चुकी है, आपको फाइन भी लगाया जा चुका है, होटल पास भी है, तो आप इसको चेंज करिए। तो यहाँ पर कार्लसन जो है, जो कि जिनका दिन बहुत अच्छा नहीं जा रहा था 1-2 दिन से,
उनका बेस्ट गेम निकल के बाहर नहीं आ रहा था। कार्लसन यहाँ पे उखड़ गए और कार्लसन ने बोला कि नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगा। तो आर्बिटर ने बोला ठीक है, तो फिर अपने अगले राउंड में आपकी पेयरिंग में आपका नाम नहीं होगा। तो उसके बाद कार्लसन ने बोला कि मैं टूर्नामेंट में ही नहीं खेलूँगा, ना सिर्फ इस टूर्नामेंट बल्कि मैं जो ब्लिट्स टूर्नामेंट होने वाला है, वर्ल्ड ब्लिट्स, उसमें भी नहीं खेलूँगा और मैं कहीं और जाऊँगा जहाँ अच्छा मौसम होगा। तो ये हो गई कुल मिला के बात। तो जहाँ तक नियम की बात आई, तो नियम में तो ऐसा है कि ऑर्बिटर अगर अड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है उसको बदलना। इसके बाद क्या क्या हुआ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मैग्नस कार्लसन जो थे उन्होंने यहाँ पर टिक 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 को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में मैग्नस कार्लसन ने बोला कि उनको कैसा लगा, उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि थोड़ा उन्होंने ये भी बोला कि शायद लोगों को ये बात जो है स्टूपिड लगे, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने ऐसे ही करने का निर्णय लिया। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि सिर्फ इतनी नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि आपको पता होगा कि मैग्नस कार्लसन इस समय फ्री स्टाइल चेस को बढ़ावा दे रहे हैं। फ्री स्टाइल चेस मतलब 960 चेस, 960 शतरंज, जो कि बॉबी फिशर ने बनाया था। और मैग्नस कार्लसन का उसमें उन्होंने जो है विश्व चैंपियनशिप तक प्लान करके रखी है कि एक टूर्नामेंट दिल्ली में होगा, एक इधर होगा, एक उधर होगा। तो मतलब क्लासिकल तो चल रहा है शतरंज, फीडे जो चल रहा है, जो जिसके अंतर्गत सारी दुनिया में शतरंज चल रहा है। तो उससे थोड़ा हट के मैग्नस कार्लसन जो है 960 शतरंज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तो मेरा ओवरऑल उनका इंटरेस्ट जहाँ है वो वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि कुछ दिन पहले जो है वो जो फीडे ने जो है फ्री स्टाइल में भी जो प्लेयर आ रहे थे उनको लेकर के भी जो है उन्होंने, शायद फीडे ने ऐसा कहा होगा या बोले कि जो भी प्लेयर फ्री स्टाइल में खेलेंगे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा नहीं हो सकते। मतलब जैसे कि फीडे कैंडिडेट या वर्ल्ड कप या ग्रैंड स्विस इसका हिस्सा नहीं हो सकते अगर आप फ्री स्टाइल खेलोगे, तो ऐसा कार्लसन ने बोला। लेकिन उसके बाद हमने अभी 2 दिन पहले देखा था कि स्टेटमेंट आया था फीडे का कि हम प्लेयर को सपोर्ट करना चाहते हैं, और फ्री स्टाइल ने भी जारी किया था स्टेटमेंट। उस पर भी थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा था। लेकिन ओवरऑल बात ये थी कि हाँ ठीक है, आप खेल सकते हो, और कुछ नियम उन्होंने आपस में बनाए हुए थे, तय किए हुए थे। खैर वो बात की बात हो गई अभी। तो अब इसमें बात कुल मिला के बात यह है कि फीडे जो है वो शतरंज की ऐसी संस्था है जो, मतलब कोई भी आप अब जैसे फुटबॉल आ जाओगे तो फीफा चलाएगा, आप क्रिकेट जाओगे तो आईसीसी चलाएगा। तो अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी संस्था होती है उसके जो नियम होते हैं खिलाड़ियों को तो उसके अंदर ही चलना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे जब ये सब हो गया और कार्लसन ने तो कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए जो नॉर्मली हम बातचीत में नहीं लाते हैं, और चूँकि बच्चे भी देखते हैं यहाँ पे, तो हम वो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे बोलूँ तो मुझे लगता है कि एक तो कार्लसन इमोशनल तो थे कल बहुत ज़्यादा, जो भी हो रहा था, गेम अच्छा नहीं जा रहा था। तो एक तो बात, और उन्होंने जाते जाते बोला कि पता नहीं वर्ल्ड ब्लिट्स खेलने के लिए क्या पॉसिबिलिटी, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था कि ऐसा क्या बदल जाएगा कि मैं वर्ल्ड ब्लिट्स खेल लूँगा। तो मुझे लगता है अभी भी गुंजाइश है, शॉर्ट आउट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और तो इसके बाद ईमिल स्विटोवस्की भी आए फीडे की तरफ से, और उन्होंने इंटरव्यू दिया टिक टिक टिक, और उसमें उन्होंने बोला कि ये फीडे का डिसीजन नहीं था, ये चीफ ऑर्बिटर का डिसीजन था, और चीफ ऑर्बिटर जो भी डिसीजन लेगा फीडे उसके साथ रहेगा नियमों के अनुसार। तो उन्होंने चीफ ऑर्बिटर को बैक किया, और उनका कहना ये था कि ये कुछ ऐसा था, होटल बहुत पास थे, ये किया जा सकता था। तो एक तो ये कि सब हो गया, मैस हो गया पूरा अब ये, और पूरी दुनिया में जो है कल यहाँ पे फीडे ने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया कि उन्होंने नियम तोड़ा, उनको बोला गया, उसके बाद भी ये सब कुछ हुआ। तो हर खिलाड़ी को जो है नियम फॉलो करना ज़रूरी है, और ये सबके लिए बराबर है। तो इस लिहाज से देखें तो फीडे बिल्कुल अपनी जगह सही खड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या इससे चेस का नुकसान हो रहा है? करेंटली बोले तो बहुत चेस पर बात हो रही है, तो कभी कभी कंट्रोवर्सी भी अच्छी होती है। लेकिन अगर ये लॉन्ग रन पे कंट्रोवर्सी चलती है तो क्या चेस का नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दुनिया 2 भागों में बढ़ सकती है, 1995 में भी ऐसा हो चुका है। लेकिन तब और अब में कुछ एक बड़ा डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस ये है कि हम अगर उस समय की बात करें, 1995 वगैरह की बात करें, तो उस समय क्या था कि क्लासिकल ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराई जा रही थी कास्परोव के द्वारा उस दौरान। तो वो एक ही तरह का शतरंज था, तो दुनिया जो है वो आपके बेस्ट प्लेयर को जोड़ सकती है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, 960 शतरंज ठीक है, टॉप लेवल के प्लेयर्स को पसंद आ रहा है, बट आपको क्या लगता है कि
क्या 95 या 98% जो शतरंज को लोग खेलते हैं, क्या वो 960 चेस खेलते हैं रोज़? क्या वो उससे जुड़े हुए हैं? नहीं। तो यहाँ पर एक बात ये है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों को मिलकर एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कार्लसन बड़े खिलाड़ी हैं, अगर वो शतरंज की दुनिया से जुड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा है शतरंज के लिए, वो शतरंज के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। तो बीच का रास्ता निकल आए कुछ ना कुछ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये वाद विवाद बढ़ता है तो खेल को मुझे नहीं, मतलब ये पता नहीं किस तरफ जाएगी, किस दिशा में बात जाएगी। देखिए मुझे नहीं लगता कि आज के दौर पे आप फीडे को या वर्ल्ड बॉडी को उठा के 1 मिनट में एक साइड कर देंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। दुनिया अब काफ़ी फैल चुकी है, 200 से ज़्यादा देश शतरंज खेलते हैं, तो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो और शतरंज की अधिकतर चीज़ें वही रन करते हैं। हर बच्चा किसके लिए आगे खेल रहा है? रेटिंग बढ़ाने के लिए खेल रहा है, टाइटल लेने के लिए खेल रहा है, वो सब कुछ फीडे के पास ही है। तो ये सब तो नहीं ख़त्म होने वाला है, और अब से तब से अब तक दुनिया बदल चुकी है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, मैग्नस कार्लसन की भी अपनी जगह है, और वो जो करेंगे डेफिनेटली लोग उसको फॉलो करेंगे, लेकिन विवाद ना हो तो अच्छा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये सब ओवरऑल हुआ है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअली में, मतलब परिणाम भविष्य में क्या होंगे, मुझे लगता है अभी भी दोनों साइड से लोग जो पॉसिबल होंगे, जो जुड़े हुए होंगे, वो बात कर रहे होंगे कि इसको शॉर्ट आउट किया जाए किसी तरीके से। कार्लसन रैपिड में ना सही तो ब्लिट्ज में ज़रूर खेलें, और मतलब क्या होगा भविष्य में ये पता नहीं, लेकिन अगर लड़ाई बढ़ेगी तो इसका नुकसान चेस को हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो है, क्योंकि आज के दौर पर फीडे की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, मतलब जो भी विश्व चैम्पियनशिप है, हर चीज़ जो है वो जो खिलाड़ी मतलब फ्यूचर की तरफ देखेंगे, वो कार्लसन के का जो फ्री स्टाइल है उससे दूर हो जाएंगे। और जो खिलाड़ी थोड़ा सा, मुझे लगता है जिनका फ्यूचर अभी उनको लगेगा कि भाई इधर नहीं है, वो उधर चले जाएंगे। सब अल्टीमेटली तो सब अपना मतलब देखेंगे। तो थोड़ा सा दुनिया डिवाइड हो सकती है इससे, लेकिन मुझे अभी भी पूरा उम्मीद है कि ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। आप देखोगे आजकल में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जो है वो आएंगे। क्या होता है, गर्मा गर्मी में जो बात कही जाती है वो गड़बड़ हो जाती है, और कल ऐसा लग रहा था जिस तरह की भाषा कार्लसन ने यूज़ की वो यूज़ करते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरह से जो है सामान्य स्थिति नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा या तो इमोशनल है या दुखी हैं, जो भी है। तो जहाँ तक बात है नियम की, तो नियम तो भाई फॉलो कई बार करने पड़ते हैं आपको। अब उस पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई जोर जो है वो है किसी का। वो तो जो है सो है नियम। बट ये ओवरऑल हुआ। अब आज देखते हैं क्या होगा। खैर ओवरऑल अगर हम बात करें वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, तो फिलहाल अर्जुन जो है वो लीड में है टूर्नामेंट में। 10वां राउंड का अगर हम देखें जो पेयरिंग है, उसमें अर्जुन जो है बोर्ड नंबर 2 पे खेल रहे हैं 7 पॉइंट्स पे। तो अर्जुन के पास एक अच्छा चांस है। वुमेन सेक्शन में अगर हम देखें तो कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली जो है वो ज्वाइंट लीड पे हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। 3 भारतीय खिलाड़ी ओवरऑल जो है वो 2 खिताब के लिए जो है वो लीड पे चल रहे हैं आखिरी दिन के ठीक पहले। तो ओवरऑल भारतीय नज़रिए से कल का दिन बहुत अच्छा रहा है। और जहाँ तक मैग्नस कार्लसन का जो सब इश्यू हुआ है, फीडे की तरफ से स्टेटमेंट आया है, मैग्नस कार्लसन ने जो कहा है, इवन एक मैग्नस कार्लसन ने एक ट्वीट किया OOTD, और ये 6 घंटे पहले का ट्वीट है। तो उन्होंने लिखा है कि आउटफिट ऑफ द डे, आई थिंक इस तरह से कहा गया है। और एक तरह का मतलब हंसते हुए फ़ोटो जो है उन्होंने डाला है। और थोड़े दिन पहले उन्होंने जब ये फ्री स्टाइल का फीडे के साथ टाई अप जैसा कुछ हुआ था, उन्होंने लिखा था लेट्स कीप ग्रोइंग द गेम, चलिए साथ में खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ये वाले मैग्नस कार्लसन ज़्यादा पसंद है जो कहते हैं कि लेट्स कीप ग्रोइंग द गेम, और बजाय कि हम जो है वो लड़ें आपस में शतरंज की दुनिया में। बेहतर है कि कार्लसन जैसे लोग जो है जो शतरंज की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक हैं, वो खेल से जुड़े रहें, और विवाद जो है उसको जल्द से जल्दी जो है इसको पटाक्षेप किया जाना चाहिए। और हर चीज़ का जो है कहते हैं कि हम भारत में हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ का जवाब जो है, सॉल्यूशन जो है वो बातचीत से निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी बातचीत की जाएगी। तो स्थिति ख़राब है, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं है कि इसको सुधारा ना जा सके। और बेहतर है कि चीज़ें जो है वो बेहतर ढंग से सामने आए। फीडे को भी समझना होगा कि किस तरह से नियमों को बहुत क्लियर रखा जाए, ताकि और क्लियर किया जाए, ताकि कन्फ्यूज़न जो है वो ना हो। और अगर हो रहा है तो कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जाए। कोई ना कोई हो, जब किसी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो तो कोई ऐसा हो जो चीज़ों को बीच में आके सुधारने की कोशिश करे। और आई होप कि ऐसा ज़रूर होगा।
देखते हैं। तो ये था मेरा वीडियो और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओवरऑल जो है वो क्या हुआ है। और मतलब कंट्रोवर्सी तो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।